देखो वे संख्या जो क्या है दो से पूरी पूरी क्या हो जाता है, दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। क्या होती है, विभाजित विभाजित हो जाती है, होती वो संख्या होती है सम संख्या कहलाती है। जैसे कि आपका 2 4 6 8 10 12 ऐसे क्या आएंगे सब डेट ऑर्डर। ठीक है, अब मैं जितने भी संख्याएं आपकी आएंगी जो भी क्या है दो से कट जाएगी, दो से कट जाएगी, वो संख्या क्या होती है, वो संख्या संक्षेप संख्या होती है। लास्ट ये आप ये देख सकते हैं, आपको बड़ी से बड़ी संख्या भी रहे, बड़ी से बड़ी संख्या रहे जिस संख्या के अंत में जीरो हो, ठीक है, 2 4 6 और 8 हो। ठीक है, अगर ये संख्या होंगी तो ये संख्या का फॉर्म में क्या होंगी, वो सम संख्या होंगी। क्या होंगी, 0 2 4 6 और 8 होगी, क्या वो सम संख्या। इसी बात हम लोग विषम संख्या की बात करते हैं, हम लोग विषम संख्या। ठीक है, इसका जिस अपोजिट होगा क्या होगा, विषम संख्या में इसका होता है जो संख्या दो से कटते विभाजित न हो, जो संख्या दो से विभाजित न हो, दो से विभाजित न हो, विभाजित न हो, क्या होती है वो संख्या होती है विषम संख्या। क्या होती है, विषम संख्या। ऐसे में आपका आएगा, देखिए 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं समझ, अगर आप लोग एक तरीके से और कर सकते हो कि जिसके अंत में 0 2 4 6 अगर 8 9 हो, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 9 क्या होती है वो अब विषम संख्या होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग विषम पर पूर्ण संख्या, कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसे आप लोग कहते हो इसे आप लोग कहते हैं होल नंबर, कहते हैं होल नंबर। इसे हम लोग दिखाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, कहते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, ये पूर्ण संख्या का होता है जो संख्या 0 से 0 1 2 3 4 5 6 क्या डॉलर चलती रहो, जीरो से क्या हो, जीरो से आरंभ हो और क्या हो चलती रहो, क्या होती है आपके ये पूर्ण संख्या होती है। इसके बाद आते हैं हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इसे हम लोग एन से करते हैं, एन से परिचित करते हैं। तो जो संख्या एक से आरंभ हो, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट चलती जाए, वो कहता है आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, जबकि प्राकृतिक संख्या होती है। इसको कहते हैं पूर्णांक, कहता है पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं इंटीग्रल, क्या कहते हैं इंटीग्रल, जिसे हम लोग कहते हैं जेड से नोट करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इंटीग्रल में क्या आता है, इंटीग्रल में दो चीज आते हैं, धनात्मक संख्या, ठीक है, धनात्मक संख्या जिसे आप लोग कहते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर कहते हो, और प्लस साथ क्या हो जी शून्य हो, क्या हो शून्य, और प्लस में क्या हो ऋणात्मक संख्या, क्या हो ऋणात्मक संख्या हो। ठीक है, पास में इतनी संख्या हो तो कहते हैं पूर्णांक होते हैं, क्या होती हैं पूर्णांक। जैसे मान लीजिए देखिए आपका +2 +3 +4 0 -1 -2 -3 -4 से क्या होती हैं पूर्णांक होती है, क्या होती हैं आपके पूर्णांक होती हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग परिमेय संख्या पढ़ते हैं, परिमेय संख्या पढ़ते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। देखो आप लोग को नॉर्म पढ़ाया जाता है, ठीक है, फिर दिखाते हैं क्यों से, क्या हम लोग क्यों से। ठीक है, ध्यान दीजिए परिमेय संख्या करता है कि जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में, जिस संख्या को p बटे क्यू के रूप में निरूपित यानी व्यक्त कर सकते हो, क्या होता है आपका परिमेय संख्या होता है। तो ध्यान दीजिए जैसे p बटे क्यू के रूप में क्या होता है, p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो जहां पे कहीं भी q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और ध्यान दीजिए जहां पे p और q, जहां पे p और q, ठीक है, p और q क्या हो जाए, दोनों पूर्णांक हो चाहिए, क्या होना चाहिए पूर्णांक, और कुछ रहेगा तो का परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, बस में इसी एग्जाम्पल देख लीजिए 5/7 7/9 11/10। ठीक है, जीरो भी क्या है एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे आप हम क्या सकते हैं एक लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए इसका उल्टा हो जाए, जैसे मान लीजिए 5/0 हो जाए, 5/0 तक क्या होगा ये आपका परिमेय नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका इनफाइनाइट रूप से रहता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या कहते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए क्या होगा, जिसे आप लोग p बटे क्यू को मिलेगा क्या होगा आपका वो परिमेय होगा, जिसे p बटे क्यू में नहीं ले सकते हो क्या होगा आपका अपरिमेय होगा। जिसमें आया कड़ी में 2 कड़ी में 3 कड़ी में 5 कड़ी में 7। ठीक है, क्या आपका होगा ये आपका अपरिमेय होगा।